सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम साथियों कि जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का, जैसे कि 17 और 18 नवंबर को, उस पेपर के स्तर को देखते हुए और आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का ही, जो दिसंबर लास्ट में है, उसकी आपको किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है उस पर हम आज बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसे कि इस पेपर में बहुत कुछ जो हमने पेपर दिया था 2022 में सामान्य शिक्षा का, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का ये पेपर हुआ आरपीएससी के द्वारा। तो इसमें बहुत कुछ पैटर्न बदलाव किया है उन्होंने। जैसे कि यहाँ काव्य शास्त्र के प्रश्न इन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। जैसे कि काव्य शास्त्र के प्रश्न 19% लगभग हैं काव्य शास्त्र के, जिसमें से सबसे ज़्यादा अलंकार से हैं, फिर रस से भी बहुत सारे प्रश्न हैं। और वहीं जहाँ स्नातकोत्तर सत्र के जो 10 पार्ट होते हैं, जो 10 स्नातकोत्तर सत्र के जो 10 बिंदु हैं, वहाँ से उन्होंने 4 या 5 ही प्रश्न उठाए हैं साथियों। जबकि हमारे समय में प्रत्येक जो बिंदु था उसे 1% तो फिक्स था, 1% तो आना ही था, तो वहाँ से 10 प्रश्न आए थे। लेकिन इस बार इन्होंने 4 या 5 प्रश्न ही दिए हैं। ऐसे ही जो हिंदी भाषा का विकास और देवनागरी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, वहाँ से भी 5 प्रश्न आए थे साथियों, पीछे फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। जबकि इस बार इन्होंने 2-3 प्रश्न ही दे रखे हैं, शायद 3 ही प्रश्नों में इन्होंने वो मैटर समेट दिया। वहीं साथियों, जो रचनाएँ जुड़ी हुई हैं, जैसे रामचरितमानस, उनका बालकांड जुड़ा हुआ है, बिहारी रत्नाकर जुड़ा हुआ है, और कबीर की साखियाँ और पद हैं, वहाँ से भी साथियों इन्होंने कबीर की साखियों से उनसे 2-3 प्रश्न उठाए हैं। जैसे कि एक निबंध है कविता क्या है, वहाँ से एक प्रश्न आया है। 3 कहानियाँ हैं तो 2 ही कहानियों से एक प्रश्न पूछे हैं। जबकि हमने जब पेपर दिया तो कहानियों से 3 कहानियों से 4 से 5 प्रश्न थे साथियों। तो इन्होंने जो कफन कहानी है उससे तो प्रश्न लिया ही नहीं, यही सच है, उससे एक पुरस्कार से एक प्रश्न लिए हैं साथियों। और तो सबसे ज़्यादा साथियों हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो आधुनिक काल से इन्होंने 18 से 19 प्रश्न पूछ रखे हैं। और ऐसे ही मतलब बहुत कुछ इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया साथियों। पीछे जो हमने दिया था उससे अलग पेपर आया है। तो अब इसको आप वैसे अगर पूछा जाए साथियों, मैं बताऊं मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगी साथियों, पेपर ना तो बहुत अधिक हार्ड था, हम कठिन नहीं कह सकते सर इसको, और ना ही बहुत अधिक आसान था साथियों। एक जो फर्स्ट ग्रेड का जो एक व्याख्याता के पद की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होता है उसके लेवल का औसत पेपर था साथियों। क्योंकि कुछ प्रश्न बहुत अधिक ऊपरी स्तर से उठाए गए थे और कुछ प्रश्नों को बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ गहराई में पहुँचकर और उनको थोड़ा सा घुमाया गया था साथियों। और बहुत ज़्यादा साथियों की समस्या कहाँ होती है साथियों, हमें जब हमारा बार बार रिवीजन नहीं हुआ होता है, हमारा 2 या 3 बार हमारा पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ होता है, रिवीजन के अभाव में साथियों हम ज़्यादातर 2 जो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। और उसी के कारण हमारे बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं, या तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, या फिर हम वो छोड़ के आ जाते हैं साथियों। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है साथियों कि हमें एक तो अभी आपके पास 1 महीना बचा है, फर्स्ट ग्रेड का तो हो गया, आगे सामान्य शिक्षा का जो पेपर होगा उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और वहीं साथियों, जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर होगा उसके लिए एक काम तो आपको ये करना है कि आपको अभी जो बचे हुए समय में जिन साथियों ने फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया है और सेकंड का भी जिन्होंने लगा रखा है फॉर्म, वो साथियों हताश ना हो और अभी बचे हुए समय में वो व्याकरण का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। क्योंकि सेकंड ग्रेड में साहित्य तो वैसे ही कम आता है, और काव्य शास्त्र पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें साथियों। जहाँ तक रस की बात है तो रस और रस के जो अवयव हैं, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, उन सब को साथियों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वहीं आपको अलंकार भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड ग्रेड में आपके कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड से अलग 1-2 आपके हैं साथियों, जो काव्य रीति हैं, एक काव्य दोष हैं। तो आपको काव्य शास्त्र पर विशेष रूप से इसे बचे हुए महीने में एक फोकस करना है। और एक जिन साथियों ने अभी तक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी और सेकंड का भी फॉर्म भर रखा है, उनको व्याकरण इस बचे हुए 1 महीने में आपको व्याकरण को बहुत अच्छे से करना है साथियों। व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के और फिर उसका जितना ज़्यादा हो उसके आप अभ्यास कीजिए, प्रश्न निकालिए अपनी आँखों से, उतना ही साथियों आपका तैयारी जो है वो आपकी बेहतर होगी। रिवीजन के साथ साथ प्रश्न ज़रूर निकालते रहें। और जो साथी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप एक तो काव्य शास्त्र पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा आप जैसे हिंदी साहित्य
का इतिहास आपने तैयार कर लिया होगा, उसका आपका रिवीजन चल रहा होगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्याकरण के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो व्याकरण को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा 20% आपके जैसे कि शिक्षण विधियों के आते हैं, तो शिक्षण विधियाँ कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि शिक्षण विधियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। शिक्षण विधियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने जैसा वो कठिन नहीं है। जब तक आपकी समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी तभी तक आपको कठिन लग रही हैं, वरना वो 20 नंबर तो साथियों ऐसे हैं बिल्कुल आसान कि आपको समझ में आ गई तो एक भी नंबर आपका वहाँ से नहीं कम होगा। तो आपको जैसे कि मैंने तो साथियों सेकंड ग्रेड के समय पहले तैयारी की थी, उस समय मैं सिखवाल की एक बुक लेके आई थी शिक्षण विधियों की, और मेरे पास तो वही बुक थी लास्ट तक, उसको ही मैंने बार बार पढ़ा था। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से शिक्षण विधियाँ दे रखी थी। अब आपको सिखवाल की मिले तो सिखवाल की, नहीं तो साथियों मिश्रा पब्लिकेशन की जो मिश्रा सर हैं, मनोज मिश्रा, उनकी किताब बहुत ही अच्छी आती है साथियों शिक्षण विधियों की। या फिर आपको सुमलता मैम की ठीक लगे तो आती तो सभी की है साथियों, के आर मैया सर की भी आती है। इसके अलावा एक आप अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके अभी व्याकरण के प्रश्न आपको हल करने हैं, और पीछे के जो आए हुए पुराने प्रश्न पत्र अगर आपको मिल जाएं तो उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें साथियों। वहीं जीके की बात करें तो जैसे यहाँ तो आपके सेकंड ग्रेड में तो जीके सिर्फ करंट की बात करें तो करंट जीके सिर्फ आपके राजस्थान का ही आएगा, वरना तो अभी फर्स्ट ग्रेड में तो साथियों राजस्थान का भी था, भारत का भी था और वर्ल्ड का भी था। तो वहाँ राजस्थान के करंट जीके एक ही प्रश्न पूछा गया, जबकि हमारा जो विशेष फोकस रहता है वो हमारे करंट जीके पर ही रहता है, राजस्थान के पर ही। तो सेकंड ग्रेड में ये तो आपको ठीक है आपके कि आपके जो है करंट जीके जो है वो सिर्फ राजस्थान का ही आएगा। और वैसे भी साथियों आपको राजस्थान का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा करना है सेकंड ग्रेड में के फर्स्ट पेपर में जीके में, जहाँ तक उसके राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला और संस्कृति और राजस्थान की करंट जीके, ये सारी की सारी आपको बहुत अच्छी करनी है साथियों। इस एक महीने में आपको सिर्फ राजस्थान का आपको रिवीजन करना है। बाकी जो बची हुई जैसे भारत की ज्योग्राफी है या फिर राजनीति की बात करें तो हम यूएनओ है, ये टॉपिक, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था है, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो आप साथियों इनको स्किप करके बची हुई एक महीने में सिर्फ आप राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहीं से आप अच्छी लीड ले लेंगे। और हिंदी में आपको मैंने बता दिया है, आपको एक तो शिक्षण विधियों पर विशेष रूप से फोकस करना है साथियों, क्योंकि शिक्षण विधियाँ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके समझ में आ जाए तो वहाँ से वो आपको प्लस ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं अन्य अभ्यर्थियों से। और वहीं साथियों आपको व्याकरण का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि व्याकरण ही आपके ज़्यादा आएगा। व्याकरण के आपके 45 से 50% यहाँ आते हैं। तो व्याकरण के जो है आपको बहुत अधिक जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इन सब का, और जो शुरुआती हमारे जो वर्ण विचार वाला टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है साथियों। वर्णों का हम विभाजन कितने प्रकार से करते हैं, किस किस आधार पर करते हैं, वो सारे के सारे वर्णों का यानी स्वर और व्यंजन दोनों का जो विभाजन है वो हम किस प्रकार से करते हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं साथियों ये आपके बहुत ही अच्छे क्लियर होने चाहिए। और एक महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। किसी भी प्रकार की कोई नई सामग्री तो आपको लेकर ही नहीं आनी है, और ना ही कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको इस बचे हुए महीने में सिर्फ रिवीजन करना है जो आपके पास सामग्री है उसी का। और ये तो आपने देख ही लिया होगा साथियों, मैं बार बार आपको कहती भी हूँ कि बहुत अधिक सामग्री इकट्ठी ना करें। जब आप देख लीजिए आपके पास जो मैटर है उसमें से पर्सन आए हैं ना फर्स्ट ग्रेड में, तो इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड में भी मिलेंगे, और सारे के सारे पर्सन जो हैं वो किसी भी एक मैटर से नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके पास जो मैटर है उसी को पढ़ते हुए आप बहुत अच्छी प्रकार से और अपना रिवीजन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए साथियों। और एक हिंदी साहित्य इतिहास में मैंने आपको पहले भी बताया है 1-2 बार, जो रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन किया है, किस आधार पर किया है, या फिर उन्होंने जो भी पुराने कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में जो भी कहा है, उनके कथन को आपको विशेष रूप से अच्छे से तैयार करना है। अब जैसे कि कई साथियों के कमेंट्स होते हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कथन हैं, वो कहाँ से पढ़ें। तो साथियों जो हिंदी साहित्य मंच यूट्यूब चैनल है प्रमोद चारण सर का, उन्होंने 1-2 वीडियो में प्रसिद्ध पंक्तियां पर वीडियो बना रखा है। आप उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हिंदी साहित्य मंच टेलीग्राम से जुड़कर भी आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं उन प्रसिद्ध पंक्तियों की, या फिर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर और उनको वीडियो देख सकते हैं। आपको प्रसिद्ध पंक्तियों जो विशेषकर रामचंद्र शुक्ल जी की जो पंक्तियां हैं उन्हीं को उन्होंने वीडियो में करवा रखा है साथियों। तो आप वहां से उन वीडियोज़ को 1 से 2 बार सुन सकते हैं, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं हैं, तो वहाँ से आपकी वो पंक्तियाँ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो आपको रामचंद्र शुक्ल जी की जो पंक्तियाँ या रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसको आपको विशेष तौर से याद रखना है। उन्होंने कौन से काल का प्रारंभिक काल कब से माना है, अंतिम समय कब तक माना है, ये चीज़ें आपको विशेष तौर से याद होनी चाहिए साथियों। और बाकी आपने देखा भी होगा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम
कोई ज़्यादा तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है। और देखो साथियों, अगर वैसे आप सिर्फ फॉर्म भरते हो और कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करते हो तो उनके लिए तो साथियों फिर हार्ड होगा ही। लेकिन जो एक वास्तव में गंभीर अभ्यर्थी होता है, जो वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसके लिए बहुत अधिक कठिन प्रश्न पत्र नहीं था साथियों। इतना तो होना भी चाहिए हिंदी व्याख्याता। इतने बड़े पद पर आप राजपत्रित अधिकारी बनोगे तो इतना तो आपको आना भी चाहिए साथियों। इसी स्तर का पेपर था, हम उसको बहुत अधिक कठिन नहीं कहेंगे। हाँ, प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा रखा था और फिर कुछ हमारे जैसे कि दबाव होता है परीक्षा हॉल में, वैसे ही हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे ही आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आते हुए प्रश्न गलत इसलिए होते हैं साथियों क्योंकि हमारा रिवीजन नहीं किया हुआ होता है, और बाकी आते हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं। रिवीजन के अभाव में हम उस उत्तर तक सही तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर वहाँ कन्फ्यूज़न के कारण हमारा गलत हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। तो बाकी सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। इसमें भी जिन साथियों का अच्छा पेपर हुआ है, प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि उनका सिलेक्शन ज़रूर हो और आप सेकंड ग्रेड में अभी बचे हुए 1 महीने में, अच्छा मौसम है पढ़ाई वाला, बगैर किसी भी बाधा के, बगैर किसी की भी सुनवाई किए कोई कुछ क्या कह रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें साथियों। आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, आपको अपनी खुशी सबसे पहले देखनी है। बाकी लोग तो कोई कुछ कहता रहेगा, कोई कुछ कहता रहेगा। आप अपना देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, बस ये छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप इस बचे हुए 1 महीने में किस प्रकार से कैसे रिवीजन करें सेकंड ग्रेड के लिए। तो बहुत अच्छी प्रकार से आप रिवीजन करेंगे। इस पेपर के स्तर को आप ध्यान में रखते हुए, इस पेपर के जो आपने देख लिया किस प्रकार से कैसे बनाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सेकंड ग्रेड का मैटर बहुत अच्छे से पढ़िए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।